शिकंजा का एपिसोड नंबर 49 कोई साधारण कड़ी नहीं था, बल्कि ये वो पल था जहां कहानी ने दर्शकों की गर्दन के चारों ओर सचमुच शिकंजा कस दिया। ये एपिसोड किसी धीमी भूमिका के बिना सीधे भावनाओं, साजिश, डर, जलन और टूटते रिश्तों के बिल्कुल बीच आ गिरता है। शुरुआत से ही संवादों में तनाव, किरदारों के चेहरों पर लिखी बेचैनी और बैकग्राउंड में छिपी खामोश धमकियां साफ बता देती है कि अब कहानी सिर्फ गलतफहमियों की नहीं रही, बल्कि नियंत्रण, अधिकार और ताकत के खतरनाक खेल में दाखिल हो चुकी है। एपिसोड 49 दर्शक को केवल दिखाता नहीं, बल्कि उसे मजबूर करता है कि वो हर किरदार के साथ जिए, तड़पे और डर महसूस करे। ये एपिसोड एक साथ कई मोर्चों पर वार करता है। फिजा की शारीरिक कमजोरी, रानी की मानसिक क्रूरता और जीनत की बिखरती वैवाहिक जिंदगी, ये अलग अलग कहानियां नहीं, बल्कि एक ही जंजीर की कड़ियां है। हर तरफ एक ही एहसास छाया हुआ है, कैद। कोई प्यार के नाम पर कैद है, कोई कुर्बानी के नाम पर और कोई इज्जत के नाम पर। फिजा का अस्पताल में होना अब सिर्फ इलाज का मामला नहीं रहता, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है। वो औरत जो गोली का जख्म झेल चुकी है, अब अपने फैसलों के छीने जाने का जख्म सह रही है। उसका बार बार घर जाने की जिद करना, ड्रिप निकाल देना और जबरदस्ती अस्पताल छोड़ने की कोशिश करना दरअसल उसकी बेबसी की आवाज है। वो जानती है कि अस्पताल में रुकना उसकी सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन वो ये भी जानती है कि यहां रुकना उसके अपने अधिकार के पूरी तरह खत्म होने जैसा है। सब उसके लिए फैसले कर रहे हैं, सब उसके भले के नाम पर, लेकिन कोई उसकी मर्जी नहीं पूछ रहा। रानी इस एपिसोड में पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। वो अब सिर्फ एक सख्त मिजाज भाभी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी है जो दूसरों की जिंदगियों को अपनी मर्जी के सांचे में ढालना चाहती है। उसके जुमले ऊपर से चिंता भरे लगते हैं, लेकिन अंदर से जहर में डूबे हुए हैं। रिदा पर एहसान जताना, फिजा को बोझ समझना और साकिब की मोहब्बत को अपनी मिल्कियत मानना, ये सब रानी के उस डर की निशानी है कि कहीं उसका कंट्रोल हाथ से न निकल जाए। यही डर उसे धीरे धीरे बेरहम बना रहा है। रिदा इस एपिसोड की सबसे खामोश लेकिन सबसे दर्दनाक मौजूदगी है। वो कम बोलती है, लेकिन उस पर लगाए गए इल्जाम पूरे घर में गूंज बनकर फैल जाते हैं। जारून का दिया हुआ मोबाइल फोन सिर्फ एक सहूलियत नहीं रहता, बल्कि रानी के शक को भड़काने वाला सबूत बन जाता है। रिदा की सफाइयां, उसकी कस्मों और उसके सच की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि शक की दुनिया में सच की कोई जगह नहीं होती। रिदा उस समाज की तस्वीर बन जाती है जहां कमजोर का बचाव भी गुनाह बन जाता है। जारून का किरदार इस एपिसोड में नेक नियत और गैरजिम्मेदारी के बीच लटका हुआ नजर आता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसकी मौजूदगी कई जिंदगियों को और उलझा देती है। फिजा के लिए हमदर्दी, रिदा के लिए सहूलियत और रानी के लिए खतरा। जारून हर जगह एक खामोश तूफान की तरह है, जो खुद कुछ नहीं कहता मगर बहुत कुछ बिगाड़ देता है। एपिसोड का दूसरा बड़ा मोर्चा जीनत और अरहम की कहानी है, जो इस कड़ी को भावनात्मक रूप से चरम तक ले जाती है। जीनत की बेचैनी, बार बार फोन करना, पति के वक्त का हिसाब रखना और फिर फोन का बंद हो जाना, ये सब एक ऐसी औरत की तस्वीर पेश करता है जो प्यार और डर के बीच सांस ले रही है। फरहद की बातें ऊपर से सहानुभूति भरी लगती है, लेकिन असल में जहर में बुझी हुई है, जो जीनत के शक को यकीन में बदल देती है। जीनत और अरहम के बीच टकराव इस एपिसोड का सबसे झकझोर देने वाला पल है। यहां संवाद नहीं, बल्कि बरसों का दबा हुआ गुस्सा बोलता है। जीनत के सवाल सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए भरोसे की चीख है। अरहम का बचाव, फिर गुस्सा और आखिरकार हाथ उठा देना, ये सब मिलकर इस एपिसोड को सिर्फ ड्रामा नहीं रहने देता, बल्कि एक कड़वी सामाजिक हकीकत बना देता है। ये दृश्य दर्शक को इसलिए हिला देता है क्योंकि ये बहुत जाना पहचाना और बहुत सच्चा लगता है। जीनत की मां का आना इस एपिसोड का नैतिक बोझ बन जाता है। अपनी बेटी को साथ ले जाने का उसका फैसला एक साफ पैगाम देता है कि इज्जत के बिना कोई रिश्ता काबिले कबूल नहीं।
वो माँ जो विधवा है लेकिन कमजोर नहीं, जो हालात से टूटी हुई है लेकिन गैरत से खाली नहीं। उसका ये कहना कि इश्क के बिना छत बेकार है, पूरे ड्रामे की रूह बन जाता है। इस एपिसोड की एक बड़ी खासियत यह है कि कोई भी किरदार पूरी तरह फरिश्ता या पूरी तरह शैतान नहीं दिखाया गया। हर कोई खुद को पीड़ित समझता है। रानी खुद को कुर्बानी देने वाली मानती है, साकिब खुद को मजबूर, जीनत खुद को ठगी हुई और रिदा खुद को बेगुनाह। यही जटिलता इस एपिसोड को ताकत देती है, क्योंकि असली जुल्म किसी एक इंसान से नहीं बल्कि सबकी खामोशी और खुदगर्जी से पैदा होता है। निर्देशन और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो एपिसोड 49 बेहद मजबूत नजर आता है। कैमरा बार बार चेहरों पर रुकता है, खासकर आंखों पर, जहां कहीं न कहीं बातें साफ दिखाई देती है। अस्पताल की सफेद दीवारें किरदारों की बुझती उम्मीदों की निशानी बनती है, जबकि घर के दृश्यों में तंग फ्रेम ये एहसास और गहरा कर देते हैं कि ये घर नहीं बल्कि कैदखाने हैं। अभिनय के लिहाज से ये एपिसोड कई कलाकारों के लिए यादगार साबित होता है। खास तौर पर रानी और जीनत के किरदार इस कड़ी को अपने कंधों पर उठाते हैं। उनके संवादों में चीख नहीं बल्कि दबा हुआ जहर है जो देर तक असर छोड़ता है। फिजा की खामोश बगावत, रिदा की घबराहट और मां की दो टूक बात सब मिलकर इस एपिसोड को भावनात्मक रूप से मुकम्मल बना देते हैं। एपिसोड 49 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दर्शक को कोई आसान जवाब नहीं देता। ये तय नहीं करता कि कौन सही है और कौन गलत। ये सिर्फ एक आईना दिखाता है, ऐसा आईना जिसमें समाज, परिवार, शादी और इश्क के नाम पर लिए गए फैसले साफ दिखाई देते हैं। ये कड़ी साफ ऐलान करती है कि अब कहानी वापसी के मोड़ से आगे निकल चुकी है। जीनत का घर छोड़ना, रानी की बढ़ती नफरत, फिजा की बगावत और रिदा पर मंडराता खतरा साफ कर देता है कि आने वाले एपिसोड्स में शिकंजा और कसने वाला है। ये एपिसोड दर्शक को संतुष्ट नहीं बल्कि बेचैन छोड़ देता है, और यही किसी दमदार ड्रामे की असली पहचान है।